दोस्तों, यह कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो जनगणना के लिए एक ऐसे गांव में आती है जहां उन्हें एक घर दिखाई देता है और वह घर में जाने पर वहां उन्हें एक प्रेग्नेंट लड़की मिलती है जो उन्हें कुछ ऐसा सच बताती है जिसे जानने के बाद उस घर में उन दोनों के साथ सेम वैसा ही होता है। और वहां दो आदमी उनके साथ हर रोज दरिंदों की तरह क्या क्या करते हैं यह हम वीडियो में देखेंगे। मूवी के शुरुआती में हम एक गाँव के बाहर एक सुनसान घर को देखते हैं जो नॉर्मल दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी वहाँ एक प्यासा इलेक्ट्रीशियन आता है जो उस घर में पानी मांगने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्कूल में अनुराधा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे वहाँ पर एक जॉब मिली होती है। जिसके बाद अनुराधा रेखा नाम की एक लड़की के साथ मिलकर गाँव में जाकर जनगणना का काम करने लगती है। वे एक गाँव में जनगणना कंप्लीट कर दूसरे गाँव की ओर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में एक गाँव के बाहर उन्हें एक सुनसान घर दिखाई देता है। वह घर देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, लेकिन वे दोनों उस घर को देखकर उसकी ओर जाने लगती हैं जहां उन्हें प्रेरणा नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी और उसकी उम्र भी उनकी जितनी थी। साथ ही वह प्रेग्नेंट होने के कारण अनुराधा प्रेरणा से उसके बच्चे के बारे में पूछती है। तब प्रेरणा उसे कहती है कि वह जैसे ही अपने बच्चे को जन्म दिया करती है वह पैदा होने के कुछ देर बाद रोकर मर जाता है। अब प्रेरणा की यह बात सुनकर अनुराधा और रेखा को वह काफी अजीब लगती है। फिर वहाँ उन्हें पता लगता है कि उसके अलावा यहाँ पर 3 लोग और रहा करते हैं जिसमें एक अनुराधा की दादी और उनका नौकर भोला, साथ ही एक और आदमी के बारे में बताती है, लेकिन उसके बारे में वह क्लियरली नहीं बताती कि वह आदमी उसका क्या लगता है। लेकिन अनुराधा और रेखा उस आदमी को प्रेरणा का पति समझकर अपने रिकॉर्ड में लिख लेती है। वहीं अनुराधा रेखा को बताती है कि प्रेरणा के साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। यह उन्हें लगता है कि शायद प्रेरणा का पति उसे हर रोज मारा करता है। अब अनुराधा उस घर का पूरा सच जानने के लिए रेखा को वापस उस घर में जाने को कहती है, लेकिन रेखा को वह काफी डरावना लग रहा था, इसीलिए वह जाने से मना कर देती है। लेकिन अनुराधा किसी तरह उसे मना कर बिना किसी को बताए वे उस घर पर आ जाती हैं जहां इस बार उन्हें प्रेरणा का पति मिलता है जिसका नाम घनश्याम होता है। तब उन्हें पता लगता है कि वे इस जगह पर पिछले 20 सालों से रह रहे हैं और घनश्याम ने 5 साल तक का मौन व्रत रखा हुआ है। यह सुनकर वे दोनों और ज्यादा डर जाती हैं। फिर वे जल्दी से अपनी इंक्वायरी पूरी कर वहां से जाने लगती हैं। तभी वहां अचानक तेज बारिश होने लगती है। इस वजह से उन्हें न चाहते हुए भी उसी जगह में रुकना पड़ता है। अब काफी देर बाद रात भी हो जाती है, लेकिन बारिश न रुकने पर उन दोनों को एक रात वहीं पर रुकना पड़ता है और उन्हें एक अलग रूम दिया जाता है, लेकिन डर के कारण वे दोनों नहीं सो पाती हैं। फिर अनुराधा विंडो के बाहर की ओर देखती है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वह देखती है कि घनश्याम एक झोपड़ी के पास एक आदमी की बॉडी के पास खड़ा होता है। यह बात जब वह रेखा को बताती है तो यह जानकर वे दोनों तुरंत वहां से भागने का प्लान बनाती हैं और वे वहां से जाने से पहले उस झोपड़ी में एक बार देखने जाती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। तब उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जो उन दोनों को देखकर उन पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर वे दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं और फिर वे दोनों वहाँ से बाहर की ओर भागती हैं। लेकिन जंगली जानवरों की खूंखार आवाज के कारण वे दोनों वापस अपने रूम में चली जाती हैं, जहाँ उन दोनों को लगता है कि इस बारे में घर के किसी भी सदस्य को नहीं पता है। इसीलिए अगली सुबह वे दोनों वहां से जल्द जाने लग जाती हैं। तभी वह बूढ़ी औरत घनश्याम को बताती है कि ये दोनों कल रात घर से बाहर गई थी। यह सुनकर घनश्याम उनका पीछा करता है और एक जगह पर भोला और घनश्याम उन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर वे दोनों उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उन्हें अपने घर के एक बेसमेंट में लाकर बंद कर देते हैं। जिसके बाद वे जब भी यहाँ से भागने के लिए कोशिश करती हैं वे उनके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देते हैं और उन्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना दिया करते हैं। एक दिन रेखा बेसमेंट में एक नाले को देखती है जो कि उस घर के गंदे पानी का जाता था। फिर वे दोनों उस नाले के जरिए उस घर से बाहर आ जाती हैं और फिर वे उसी झोपड़ी में एक बार फिर जाती हैं जहां वही आदमी था। दरअसल वह आदमी इलेक्ट्रीशियन ही था जो उस समय पानी पीने आया था। वहां उसे एक बच्चे की चीख सुनाई देती है
और वे लोग उसे वहीं पर कैद कर बांध लेते हैं और वे दोनों यहाँ से बचकर जा पाती उससे पहले यहाँ पर रेखा का भाई उसे ढूंढते हुए आ जाता है, जो घनश्याम से अपनी बहन रेखा के बारे में पूछने लगता है। तब घनश्याम उसे मना करता है कि यहाँ पर इस नाम की कोई भी लड़की नहीं आई है। फिर रेखा का भाई जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी उसे वहाँ रेखा का एक लॉकेट जमीन में गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि रेखा यहीं पर है और वह घनश्याम से गुस्से में अपनी बहन के बारे में पूछता है। तभी पीछे से भोला उसके सिर पर अटैक कर वे दोनों उसे बेरहमी से मार डालते हैं। अब अपने भाई को आंखों के सामने मरता देखकर वह जोरों से चीखती है, जिसके बाद घनश्याम और भोला उस इलेक्ट्रीशियन को भी मार डालते हैं और वे उन दोनों को वापस पकड़कर, और अब उन दोनों की दरिंदगी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वे दोनों हर रोज उन दोनों के साथ वही दरिंदगी दिखाया करते हैं और वे हर रोज उन्हें बुरी तरह नोचा करते हैं। एक रात प्रेरणा उन दोनों के लिए पानी लेकर आती है। तब वह उन दोनों को एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर आप सब भी रूह कांप जाएगी, जहाँ प्रेरणा बताती है कि घनश्याम उसका पति नहीं बल्कि उसका पिता है और वह हर रोज उसका यूज कर काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। साथ ही वह उसे यह बात भी बताती है कि घनश्याम ने उसकी माँ को भी मार दिया है और प्रेरणा के पेट में जो बच्चा है वह घनश्याम का ही है। और जब प्रेरणा बच्चे को जन्म देती है तब घनश्याम और भोला उस बच्चे को मार दिया करते हैं। यह सुनकर अनुराधा उससे बदला लेना चाहती है। वह उस जगह नीचे कूदकर घर से बाहर चली जाती है और वह उनकी झोपड़ी में आग लगा देती है। यह देखकर घनश्याम और भोला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद भोला एक चाकू लेकर अनुराधा पर अटैक करने जाता है, जहां उन दोनों में काफी देर फाइट होने के बाद अनुराधा आखिर में भोला को चाकू से हमला कर मार डालती है। उधर रेखा भी जो उस घर से निकलना चाहती है, उसमें प्रेरणा उसकी हेल्प करती है और आखिर में वह बाहर निकल आती है। लेकिन अनुराधा अभी भी घनश्याम से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा था। वह अनुराधा के घर में वापस जाती है तो घनश्याम उस पर अटैक करने लगता है और घनश्याम और अनुराधा में काफी देर लड़ाई भी होती है, जहां अनुराधा घनश्याम को मारकर खत्म भी कर देती है। नीचे घनश्याम की मां रेखा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रेखा उसकी गर्दन में एक चाकू से अटैक कर उसे भी मार डालती है और फिर वे दोनों उस घर से बाहर आकर एक जगह पर बैठ जाती हैं, जहां उन दोनों ने तीनों दरिंदों को मारकर अपना और प्रेरणा का बदला ले लिया है। एंड मूवी के एंड में हमें पता लगता है कि घनश्याम की माँ भी उसी के साथ मिली हुई थी और अब तक उन्होंने 13 लोगों को मार दिया था, जिसमें 8 से ज्यादा लड़कियां थी। वहीं इनका पहला शिकार प्रेरणा की माँ थी, लेकिन अनुराधा और रेखा ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने उन दरिंदों को मारकर खत्म किया है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं एंड वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर कमेंट जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।